एक गांव में हरीश नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी थी जो बहुत ज्यादा बोलती थी और हरीश उसके ज्यादा बोलने से बहुत परेशान था। एक दिन हरीश को पता चला कि पास ही के जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं। हरीश अपनी पत्नी को उनके पास लेकर जाता है और कहता है, मुनिवर, कृपा करके आप इसे समझाइए। ये बहुत बोलती है। मेरे मना करने के बाद भी इसका दिन भर मुंह चलता ही रहता है। मैं इसे कितना समझाता हूं कि कम बोलकर चुप रहना सीख, लेकिन नहीं, हर बार इसकी वजह से लड़ाई होती है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी की मदद से समझाता हूं। मेरा गुरु का एक शिष्य था जो बहुत बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता और कभी शांत नहीं रहता था। जब वह दान लेने के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता। वह एक शिष्य की दूसरे से बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहता और हमेशा खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक हूं। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैंने वह सब छोड़कर यहां आना चुना क्योंकि मुझे खुद को जानना है, जीवन को जानना है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 महीने से पूर्व आप में से किसी का भी संकल्प टूट जाएगा तो वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंचा और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही जैसे एक और महान संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया आप ही बताएं मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं जरूर उसे पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालो, यही है तुम्हारा संकल्प। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है। आप कोई ऐसा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के बराबर हो। गुरु ने कहा, पहले तो तुम इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया। पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसे ऐसा करने से रोक रहा था। इसीलिए वह पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ इशारे और आंखों के जरिए बात करने की कोशिश करता। इसी तरह कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा था। उसका खाने पीने तक का मन नहीं था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुटता जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूं, मैं क्या करूं? संकल्प तोड़ दूं क्या? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प लेने के लिए होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समाज और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है।
गुरु की यह बात उस शिष्य के दिल में चोट कर गई। वह बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता, बाकी सारा समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहा। धीरे धीरे एक दिन उसे महसूस हुआ कि वह जो सबसे ज्यादा चाहता था, यानी बोलने की चाहत, अब कम हो चुकी थी। वह चुप्पी में बहुत सारी बातें समझने लगा था। वह एक दिन बहुत सोचने के बाद गुरु के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मैं समझ गया। मैं जब बोलता था तो खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश करता था। अब जब चुप हूं तो मुझे अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास हो रहा है। चुप्पी में मैंने खुद को और अपने विचारों को समझा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है असली ज्ञान। शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है चुप रहकर अपने भीतर की आवाज सुनना। शिष्य ने सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझता हूं कि चुप रहकर ही असली शांति और समझदारी मिलती है। अब मैं जान गया हूं कि चुप्पी में एक गहरी ताकत छुपी होती है। गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम उस शक्ति को जान चुके हो जिसे हर किसी को अपनी जिंदगी में समझना चाहिए। हर शब्द के पीछे एक ऊर्जा होती है जो अगर सही समय पर और सही जगह पर इस्तेमाल की जाए तो वो बहुत प्रभावी बन सकती है। लेकिन बिना सोच विचार के शब्दों का प्रयोग करना सिर्फ दूसरों को परेशान करता है और अपनी आत्मशक्ति को कमजोर करता है। यह सुनकर शिष्य ने अपना संकल्प पूरी तरह से स्वीकार कर लिया और आगे के जीवन में वह हमेशा चुप रहकर अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता रहा। धीरे धीरे उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई और वह खुद को समझने में और दुनिया को समझने में सक्षम हो गया। अब हरीश अपनी पत्नी को महात्मा के पास लेकर आता है और वही कहानी सुनाता है। महात्मा ने उसे भी यही सिखाया कि जब भी वह अपनी पत्नी के ज्यादा बोलने से परेशान हो तो वह खुद चुप रहकर उसकी बातों को समझने की कोशिश करे। जैसे ही वह चुप रहेगा, वह अपनी आंतरिक शांति को महसूस करेगा और स्थिति को बेहतर समझ पाएगा। हरीश ने यह समझ लिया और अपनी पत्नी को भी यही सिखाया। थोड़े समय में ही उसने देखा कि उसकी पत्नी भी धीरे धीरे शांत रहने लगी और दोनों के बीच की तकरार कम हो गई। हरीश और उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर यह समझ लिया कि कम बोलने से ज्यादा सुकून मिलता है। ये चुप्पी ही असली शक्ति और शांति की कुंजी है। तो दोस्तों, ये थी एक अनोखी कहानी जो हमें सिखाती है कि चुप्पी में कितनी बड़ी ताकत छुपी होती है। ये सिर्फ एक साधारण सी सीख नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन दर्शन है जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने मन की बातों को सुन पाते हैं, हमारी सोच गहरी होती है और हम दूसरों की बातों को भी सही तरीके से समझने में सक्षम हो पाते हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां हर कोई अपनी बात कहने की जल्दी में है, वहां चुप्पी हमें आत्ममंथन का मौका देती है। जैसे इस कहानी के पात्रों ने सीखा कि जब शब्द सीमित और सार्थक हों तभी उनका असर ज्यादा होता है। दोस्तों, बोलने और चुप रहने का सही संतुलन ही जिंदगी को सरल और खुशहाल बना सकता है। ये कहानी केवल हमें प्रेरित करने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपनी जिंदगी में लागू करना बहुत जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या आप अपनी जिंदगी में चुप्पी की ताकत को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी खुद को समझने और अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए थोड़ा ठहराव लाना चाहेंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। हम जानना चाहेंगे कि आप इस कहानी से क्या सीखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एंशिएंट बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। यहाँ आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ और जीवन को समझने वाली बातें सुनने को मिलेंगी। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। हो सकता है कि यह कहानी उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाए। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा, शब्दों में ताकत होती है, लेकिन चुप्पी में सच्चा ज्ञान छुपा है।